हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर सोशल साइंस। आज आपके साथ में सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। ये चैप्टर मुझे पता है बच्चों को पहले अभी इंट्रोड्यूस हुआ है लास्ट ईयर से। उससे पहले ये चैप्टर कई बार बीच में हट भी गया था। थोड़ा सा ये चैप्टर में बच्चों को डिफिकल्टी आती है, बट आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको अलग अलग टॉपिक वाइज मैंने हाईलाइट किया हुआ है, अलग इसके सब टॉपिक्स बनाए हुए हैं, तो आप वो देख लीजिएगा, आपको काफी इजी होगा। नाउ सोशलिज्म, आप देखिए, पहले भी मैंने बताया था ये पूरी यूनिट जो है आपकी, लाइक रशियन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन, और उसके बाद में आप राइज ऑफ हिटलर पढ़ेंगे। तो ये पूरे आपको रेवोल्यूशंस के बारे में है ये। सबसे पहला जो टॉर्च बियरिंग रेवोल्यूशन था, जैसे मैंने आपको बताया, फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो उसके बारे में आपने पढ़ा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पॉसिबिलिटी ओपन करी थी कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ जाएं, फ्यूडलिज्म हट जाए और डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो। एंड सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन इट सीम पॉसिबल कि कई वर्ल्ड के कई पार्ट्स में लोगों को लगा, यूरोप और एशिया में, कि इंडिविजुअल राइट्स को बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। इंडिया में राजा राममोहन रॉय और डिरोजियो के बारे में अगर आपको याद हो, आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा था। डिरोजियो जो है ये यूरोपियन थे, इंडिया में आए थे, और वो स्कूल में, कैलकाटा में वो पढ़ाते थे। ही डाइड एट अ वेरी यंग एज ऑफ 33 years, बट वॉज वेरी वेरी फेमस, बहुत पॉपुलर थे वो यंग बॉयज के बीच में। ही यूज टू टॉक अबाउट राइट्स, रेवोल्यूशन, डेमोक्रेसी, ये आइडियाज यूरोपियन होते हुए भी। तो इंडिया में राजा राममोहन रॉय डिरोजियो जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की इम्पोर्टेंस डिस्कस करते थे और डिबेट होती थी। नॉट एवरीवन इन यूरोप ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी की चाहते थे, नहीं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ऑर्थोडॉक्स थे, जो कंजर्वेटिव्स थे, वो सोसाइटी में चेंजेस नहीं चाहते थे। रिस्पॉन्सेज वेरी करते थे फ्रॉम दोज जो एक्सेप्ट करते थे, बट विश फॉर अ ग्रेजुअल शिफ्ट टू दोज जो सोसाइटी में चेंजेस चाहते थे। तो एट दैट टाइम सोसाइटी में, यूरोप में, 3 अलग अलग कैटेगरीज थी लोगों की, और वो 3 अलग अलग कैटेगरीज के बारे में टॉपिक 1.1 है, और मैंने बहुत अच्छे से आपको इसमें मार्क किया हुआ है। जो आपने लिबरल्स के बारे में लिखना है, रेडिकल्स के बारे में लिखना है, कंजर्वेटिव, और आपको मैं कंपैरिजन समझाऊंगी और आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले लिबरल्स। लिबरल्स वो नेशन चाहते थे, लिबरल का मतलब है ढील। लिबरल वो नेशन चाहते थे जो सभी रिलीजन को टॉलरेट करे। एंड वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स डिस्क्रिमिनेट करते थे इन फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर। यूरोप में डिस्क्रिमिनेशन होती थी, लाइक ब्रिटेन चर्च को फेवर करता था, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन कैथोलिक चर्च को फेवर करते थे। कैथोलिक्स क्रिश्चियन में वो ग्रुप है जो कंजर्वेटिव था। लिबरल जो हैं, देखिए, पहली बात कि वो लिबरल्स जो है वो सभी रिलीजन्स को इंपॉर्टेंस देना चाहते थे, और सेकंड पॉइंट इज दैट लिबरल जो हैं वो अनकंट्रोल पावर, जो रूलर्स की अनकंट्रोल पावर है जिसपे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, ऐसी पावर को वो अपोज करते थे। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। वो इंडिविजुअल के राइट्स को सेफगार्ड करना चाहते थे, किसके अगेंस्ट? गवर्नमेंट के अगेंस्ट। Third point, they argued for a representative and elected parliamentary government. मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जिसमें जो लॉज हैं दे आर इंटरप्रेटेड बाय अ वेल ट्रेन्ड जुडिशरी। जुडिशरी को सुप्रीम रखने की बात कहते थे, इंडिपेंडेंट रखने की बात कहते थे ये, बट ये डेमोक्रेट्स नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये राइट टू वोट सबको मिले उसमें बिलीव नहीं करते थे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। लिबरल सारी डेमोक्रेटिक चीजें पसंद करते थे, सभी रिलीजन को इक्वालिटी, डायनेस्टिक रूल हटाना, एंड द थर्ड पॉइंट इज रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट, अ वेल ट्रेन एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो किसी के अंडर ना हो। लेकिन जो फोर्थ
फिफ्थ पॉइंट जो उनको ये कहता है कि वो डेमोक्रेटिक नहीं थे, आपको 1 मार्क में अगर पूछे दैट व्हाई वी कांट से दैट लिबरल्स वर डेमोक्रेटिक, क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करते थे। वो मेल, ओनली मेल एंड दैट टू जिनके पास प्रॉपर्टी है उनको राइट टू वोट देने की बात करते थे, फीमेल को राइट टू वोट देने की बात नहीं करते थे। अब हम आ जाते हैं सेकंड ग्रुप, दैट इज कॉल्ड रेडिकल। रेडिकल का मतलब क्या होता है? बहुत जल्दी चेंजेस आना, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि रिएक्शंस। तो रेडिकल्स दे वांटेड अ नेशन। रेडिकल और लिबरल्स में काफी सिमिलैरिटीज हैं, काफी समानताएं हैं। रेडिकल्स वो एक नेशन चाहते थे जो कंट्री की पॉपुलेशन के मेजॉरिटी पे बेस्ड हो, बट मेनी रेडिकल्स उन्होंने विमेन राइट को सपोर्ट किया था कि विमेन को राइट टू वोट होना चाहिए। लिबरल से ये यहाँ पे फर्क थे, दिस इज द वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस। दे अनलाइक लिबरल्स दे अपोज्ड प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स। जो फैल्दी फैक्ट्री ओनर्स की प्रिविलेजेस है उसको वो अपोज करते थे, लिबरल्स नहीं करते थे, क्योंकि लिबरल एक्चुअली में वही ग्रुप था जो थर्ड एस्टेट के बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग थे। लिबरल्स उनका ग्रुप था। दे वर नॉट अगेंस्ट एग्जिस्टेंस, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट नहीं थे, बट वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी हो पर कुछ ही लोगों के हाथ में प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, उसके अगेंस्ट थे। अब आ जाता है थर्ड ग्रुप, कंजर्वेटिव्स का, जो बिल्कुल इन दोनों के अगेंस्ट थे। कंजर्वेटिव वर टोटली अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कंजर्वेटिव जो हैं उन्होंने नीड फॉर चेंज की बात करी। इन 18th सेंचुरी कंजर्वेटिव जो हैं वो अपोज्ड थे टू द आइडिया ऑफ चेंज। कंजर्वेटिव टोटली अपोज थे, वो चेंज नहीं चाहते थे। 19th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में चेंज नहीं चाहते थे, 19th सेंचुरी में उन्हें ये समझ में आ गया था कि चेंजेस दे आर इनएविटेबल, मतलब आप चेंजेस को इग्नोर नहीं कर सकते, बट वो बिलीव करते थे दैट द पास्ट जो है had to be respected. Changes had to be brought about through a slow process. Changes आनी चाहिए पर वो slow process से आनी चाहिए। Such differing ideas social change के clash हो गया during the social and political turmoil जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फॉलो करा गया। बहुत अटेम्प्ट्स हुए एट रेवोल्यूशन, नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हुई, एंड इन द 19th सेंचुरी इट हेल्प टू डिफाइन बोथ द लिमिट्स एंड द पोटेंशियल, लिमिट्स और पोटेंशियल दो पॉलिटिकल टेंडेंसीज के। अब 1.2 क्या कहता है? इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब ये 1.2 जो है ये बात किस चीज की कर रहा है? ये बात कर रहा है अबाउट द वर्कर्स की। पॉलिटिकल ट्रेंड्स एक नए समय का की शुरुआत की बात कर रहे थे। ये जो पॉलिटिकल ट्रेंड आप देख रहे हैं ना, मतलब ये जो लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव्स, ये टाइम था जब सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस आ गई थी। देखिए सोशल चेंज मतलब सोसाइटी में, इकोनॉमिक का मतलब है मनी अर्न करने का जो चेंज है वो। इट वॉज अ टाइम व्हेन न्यू सिटीज एकदम से डेवलप हो गई थी, इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप हो गए थे, रेलवेज एक्सपैंड हो गई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर हो गया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन फैक्ट्रीज में, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण लोग इकट्ठे हो गए थे, फैक्ट्रीज में आ गए थे। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज वेरी कॉमन एट दैट टाइम, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कॉमन थी, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड, क्योंकि उस समय इंडस्ट्रियल गुड्स की इतनी डिमांड नहीं थी, लोग डरते थे। हाउसिंग सैनिटेशन एक प्रॉब्लम थी, एक एक कमरे में, इसी 10th में एक चैप्टर है वर्क लाइफ लेजर, हालांकि आपको नहीं करना होगा वो, लेकिन उसमें ये है कि एक कमरे में यूरोप में एट दैट टाइम, रशिया में भी, कि 20-20, 25-25 लोग रहते थे। तो सैनिटेशन की प्रॉब्लम थी, हाउसिंग की प्रॉब्लम थी। अभी आप पढ़ेंगे आगे तो आप हैरान रह जाएंगे। लिबरल्स एंड रेडिकल्स इन्हीं चीजों का सॉल्यूशन ढूंढने की उन्होंने कोशिश करी थी। दे वांटेड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दीज थिंग्स। ऑल इंडस्ट्रीज, ये देखिए लंडन पुअर इन मिड 19th सेंचुरी, ये पेंटिंग है ये बाय अ कंटेम्प्ररी। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। लिबरल्स एंड रेडिकल्स जो हैं ये खुद प्रॉपर्टी ओनर्स थे, एम्प्लॉयर्स थे, और उन्होंने अपनी जो वेल्थ बनाई थी वो इंडस्ट्री से ही बनाई थी, बिजनेस से बनाई थी, ट्रेडिंग से बनाई थी। अपोज टू द प्रिविलेजेस द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी, जिन्होंने बाय बर्थ थी
दे फर्मली बिलीव्ड कि इंडिविजुअल के अपनी मेहनत पे उसको अवार्ड मिलना चाहिए, लेबर एंड एंटरप्राइज पे, मतलब इंडिविजुअल की अपनी मेहनत पे, उसकी लेबर पे, जो उसकी एंटरप्राइजिंग स्किल्स हैं उस पे। ये ऐसे हेरिडिटी नहीं होना चाहिए कि रूलर उसके बाद एक और रूलर, लाइक दैट। इफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वॉज एंश्योर्ड, जो पुअर हैं वो भी मेहनत करेंगे, एंड जिनके पास कैपिटल है वो कुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेंट। वो ऐसी सोसाइटी डेवलप करना चाहते थे। कुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेंट मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। दे बिलीव दैट सोसाइटीज जो है वो डेवलप होंगी ऐसी। बहुत सारे वर्किंग मैन एंड वीमेन जो सोसाइटी में चेंजेस लाना चाहते थे, वो लिबरल्स और रेडिकल्स को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। सम नेशनलिस्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल्स रेवोल्यूशन आते थे, और ऑल काइंड ऑफ एस्टैब्लिश इन यूरोप इन 1815। फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया रेवोल्यूशन जो है वो एक बहुत आ गए। एंड नेशनलिस्ट दे टॉक अबाउट द रेवोल्यूशन दैट कुड क्रिएट नेशंस, जहां पे सभी सिटीजन जो हैं दे कुड हैव इक्वल राइट्स, सभी सिटीजन के पास इक्वल राइट्स हो। 1815 में मैजनी, एक इटालियन नेशनलिस्ट, उन्होंने कंस्पायर किया कि वो नेशनल ये चेंजेस लेकर आएंगे, एंड नेशनलिस्ट चेंजेस, एंड एल्सवेयर इवन इंडिया में भी उनकी राइटिंग्स को पढ़ा गया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर 1.3 एंड 1.4 लेंगे। और आज के लिए इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, और सब्सक्राइब करके लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, एंड हेल्प मी टू ग्रो ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू स्टूडेंट्स।